स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बेसिक्स को अच्छे से समझा, उसके प्रोसीजर को समझा और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि किस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे, किस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे और किस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे। सो मेरे कहने का क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन जो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, अगर उसको मैं समराइज़ करूं, मैंने एक मैपिंग के थ्रू आपको समराइज़ करने की कोशिश की है, या ऐसा कह लो कि कैटेगराइज करने की कोशिश की है कि जिससे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो उस मैपिंग के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। मतलब आपके सामने जैसे भी कोई क्वेश्चन आया, सो आपने देखा, सो आपने उस मैपिंग के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को देखना है, समझना है और उसके बाद खुद डिसाइड करना है कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगेगा, या इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, या इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ भी। मतलब जो भी आपका थॉट प्रोसेस है वो उस मैपिंग के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहले प्लीज़ वो वीडियो जिसका लिंक आप ऊपर यहाँ पर आई बटन में आ रहा होगा, पहले वो देख के आओ, अच्छे से समझ के आओ। उसके बाद जब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करोगे ना, तो वो आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। सो एक्सरसाइज 7.6 फर्स्ट क्वेश्चन x sin x dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये नहीं सोचना कि एक्सरसाइज 7.6 है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की है, मतलब हमें बिना सोचे समझे बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देना है। मुझे पता है ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हो जाएगा, बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप क्वेश्चंस को क्रैम करो, मैं ये चाहता हूँ कि आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो। मतलब कि आप पहले क्वेश्चन को सोचो। सपोज आपके सामने ये एग्जाम में क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले देखना है यहाँ पर x sin x। sin x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो मतलब ये हमारा नॉन अलजेब्रिक क्वेश्चन है, और जैसे ही हमें पता लगा कि ये नॉन अलजेब्रिक क्वेश्चन है, हमारा ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा? एंगल पे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था एंगल। इसका एंगल कितना है? लीनियर फंक्शन, और ये लीनियर फंक्शन ही होना चाहिए। इसकी इंटीग्रेशन अभी तक तो नहीं हो रही, दैट मीन्स उसके बाद हम चेक करेंगे डेरिवेटिव। अब साइन का डेरिवेटिव कितना है? कॉस, वो भी आसपास नहीं है। एक्स का डेरिवेटिव भी साइन एक्स तो नहीं बन सकता, मतलब डेरिवेटिव से भी नहीं हो रहा। अगर एंगल से भी ना हो, डेरिवेटिव से भी ना हो, देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ पर हमारे पास कितने फंक्शन हैं? एक्स और साइन, दो फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। आप यहाँ पर लिख लो आई लेट। अब आपको पता है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, सपोज ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। अब आपको पता है ए और टी, ए पहले आ रहा है, टी बाद में आ रहा है, मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स बाई डी एक्स, और साइन एक्स की अगेन, सेकेंड फंक्शन की अगेन इंटीग्रेशन। अगर आप 2-3 क्वेश्चन कर लोगे फिर आपको ये प्रोसीजर जो है ये याद ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, और इसकी हमें फिर से इंटीग्रेशन करनी है। अब देखो, उसके बाद x। अब आपको पता है कि साइन x की इंटीग्रेशन कितनी होगी? माइनस कॉस x, ये डायरेक्ट ही है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा? 1। साइन x की इंटीग्रेशन जो आपने यहाँ पर की थी वही यहाँ पर लिख दो, कितनी है? माइनस कॉस x dx। अब हमें एक इंटीग्रेशन और करनी है और हमारा क्वेश्चन डन। सो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, माइनस एक्स कॉस एक्स, इस माइनस को भी बाहर निकाल लो, प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सो अब मुझे माइनस एक्स कॉस एक्स, अब कॉस एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी? साइन एक्स, ये भी मुझे आती है, प्लस सी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। किससे हो गया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। और मुझे उस मैपिंग के अकॉर्डिंग ही पता लगा कि मुझे इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है। अब देखो, हमें परफेक्ट स्टार्टिंग मिली, और अगर हमें स्टार्टिंग अच्छे से मिली तो हमारा क्वेश्चन भी बड़े आराम से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन x sin 3x इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब आप लास्ट क्वेश्चन से इसको कंपेयर कर लो, बहुत माइनर चेंजेस हैं। यहाँ पर x था, यहाँ पर कितना है? 3x, बट यही मेन चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। अब आपको पता है सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एंगल। सो एंगल कितना है? देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि सीधा आप पार्ट से कर दो, बट जस्ट मेरा एक एम है कि आप क्वेश्चंस को क्रैम नहीं, आप क्वेश्चन को के पूरे थॉट प्रोसेस से होकर गुजरो, मतलब आपको पता हो कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों लगाना है। सो देखो, यहाँ पर एंगल कितना है? 3x। अब इसमें
कंफ्यूज नहीं होना, 3x, x की डिग्री कितनी है 1, मतलब ये लीनियर फंक्शन ही है और ये लीनियर फंक्शन ही चाहिए, ठीक है। मतलब इसको हम t सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं कर सकते। डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस वो भी नहीं है, x का डेरिवेटिव साइन नहीं बन सकता, सो वो डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट भी फेल है। तो दैट मीन्स हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के पास जाएंगे। अब देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है अगेन, सो आप आइलेट यहाँ पर लिख लिया करो। सो हमने आइलेट लिख लिया। अब a पहले आ रहा है, t बाद में, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। अब इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, x एज इट इज़ साइन 3x की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल का इंटीग्रेशन, होल की इंटीग्रेशन x। अब आपको पता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन 3x की इंटीग्रेशन कितनी होगी। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ पहले ही, साइन ax प्लस b। ये आपको मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसको हमें इंटीग्रेट कैसे करना है। इसका आंसर कितना आएगा, cos ax प्लस b अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b a प्लस c। और इसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि साइन की इंटीग्रेशन कॉस तभी होगी अगर यहाँ पर लीनियर फंक्शन होगा, और ये लीनियर है, x की डिग्री कितनी है 1 है, तो इस हिसाब से हम इंटीग्रेट करेंगे। अब सेम लीनियर फंक्शन है, मतलब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसकी कितनी आएगी, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस कॉस x। सो यहाँ पर भी कितना आएगा, माइनस कॉस 3x अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने ax प्लस b का डेरिवेटिव की कितना आया a, तो 3x का डेरिवेटिव कितना होगा 3, बस ये माइनस चेंज था यहाँ पर, माइनस। अब x का डेरिवेटिव 1, सेम यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा वही यहाँ पर लिख दो, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, cos 3x बाई 3 dx। इसको चलो ऐसे कर दो, थोड़ा सेपरेट लगेगा, ठीक है जी। सो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब देखो, अब हमें जस्ट थोड़ा सॉर्ट आउट करना है इसको, माइनस एक्स बाई 3 cos 3x। सिमिलरली अब ये माइनस को बाहर निकाल लो आप, 1/3 को भी बाहर निकालो, कांस्टेंट ही है, अंदर कितना रह गया cos 3x dx। अब एक बार हमें और इंटीग्रेट करना है, कर लो, माइनस एक्स बाई 3 cos 3x प्लस 1/3। अब cos की इंटीग्रेशन यहाँ पर कितनी, साइन, तो सेम यहाँ पर साइन 3x। अब 3x क्या लीनियर फंक्शन है, इसलिए मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस c। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है या नॉन अलजेब्रिक। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जब भी मतलब अलजेब्रिक फंक्शन के अलावा कुछ भी आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। अब जैसे ही मुझे पता लगा कि नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा, एंगल। अब यहाँ पर e⁻ एंगल, इसको मैं एंगल ही बोल रहा हूँ, इसकी, और ये क्या है, लीनियर फंक्शन। अब ये लीनियर फंक्शन है तो दैट मीन्स इसको मैं टी सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकता। फिर डेरिवेटिव, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, वो भी यहाँ पर नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मतलब वो ई एक्स तो नहीं बन सकता, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट भी फेल है। दैट मीन्स हम क्या जाएंगे, वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उससे होना चाहिए हमारा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर देखो, ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। अब साथ में आप आइलेट लगा लो। अब आपको पता है ए पहले आ रहा है, ई बाद में, मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो इसको इंटीग्रेट करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ई एक्स की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई एक्स की अगेन इंटीग्रेशन, फिर जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी फिर से इंटीग्रेशन। मैंने आपको बोला अगर आप 2-3 बार कर लोगे तो आपको ये प्रोसीजर याद ही हो जाएगा, बहुत ईजी है। सो एक्स स्क्वायर, अब आपको पता है ई एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है, ई एक्स, ये आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, माइनस, अब देखो यहाँ पर कितना आएगा 2x, ई एक्स की इंटीग्रेशन अगेन ई एक्स डी एक्स। अब देखो लास्ट क्वेश्चन से जो इस क्वेश्चन में मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पर है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों कह रहा हूँ, देखो अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर साइन एक्स आ गया था या कॉस एक्स आ गया था, कुछ भी, मतलब सिंगल फंक्शन था। अब हमारे पास फिर से क्या आ गया, डबल फंक्शन, मतलब एक्स और ई एक्स दोनों ही आ गए। सो दैट मीन्स हमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को लगाना पड़ेगा। देखो कैसे,
अब ऐसा करो, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस 2, सो एक्स ई एक्स डी एक्स। अब देखो अगेन यहाँ पर लीनियर फंक्शन है, डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा, आपको पता ही है। सो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड, क्योंकि अलजेब्रिक पहले है और एक्सपोनेंशियल बाद में है। अब यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। अब इसको तो हमने इंटीग्रेट कर लिया, इसको तो आप ऐसे ही लिख लो। यहाँ पर बस आपने कॉन्स्टेंट्स में गलती नहीं करनी, इसको -2 को बाहर रखो, यहाँ पर ब्रैकेट डाल लो। अब यहाँ पर आराम से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लो। मुश्किल कुछ नहीं है, जस्ट क्वेश्चन हमारा लेंथी हुआ है, प्रोसीजर हमारा सेम है, ठीक है। अब आप सोच लो कि हमारे पास ये क्वेश्चन आया था, आप ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से है, आप ये सोच लो कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, वो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करना आता ही है। सो एक्स एज इट इज़, ई एक्स की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, अगेन ई एक्स की इंटीग्रेशन, फिर होल की इंटीग्रेशन। इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। देखो अब नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस 2, थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्स ई एक्स की इंटीग्रेशन, अगेन ई एक्स, वही सारा प्रोसीजर सेम चल रहा है। अब यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव 1, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, अब फिर से इंटीग्रेट करना है और यहाँ ब्रैकेट को क्लोज कर दो। सो थोड़ा और सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स ई एक्स, चलो यहाँ पर एक और स्टेप कर दो, ई एक्स इंटू 1 ई एक्स ही होता है। चलो अब हमें बस इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास सिंगल फंक्शन है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो ही जानी है। सो एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, सो ऐसे लिख लो प्लस सी। अब 2 को आप मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स माइनस प्लस 2ex प्लस सी। सो देखो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हम चेक किया अलजेब्रिक, नॉन अलजेब्रिक था, फिर एंगल चेक किया, वो भी नहीं था, डेरिवेटिव चेक किया, वो भी नहीं बना। सो मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। सबसे पहले हम आइलेट की हेल्प से हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को डिसाइड किया, उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई थी, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारे पास फिर से पाई पार्ट्स में फंक्शन आ गया था, मतलब हमारे पास 2 फंक्शन आ गए थे। सो मैंने क्या किया, -2 को बाहर रख के यहाँ पर फिर से मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को लगा दिया। अब यहाँ पर मैंने सारा प्रोसीजर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से किया ब्रैकेट के अंदर, और हमारे पास सॉल्व होकर इतना आ गया, और बाद में मैंने आंसर को पूरा एक्सपेंड कर दिया। जस्ट ऐसा ही है। देखो इसमें बस क्वेश्चन हमारा लेंथी हो गया। वो लेंथी क्यों हुआ, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हमें 2 बार लगाना पड़ा। बाकी प्रोसीजर बहुत सेम है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं क्योंकि आपके बेसिक्स पूरे क्लियर हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर क्या है, x log x इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर log। अब यहाँ पर log फंक्शन है, दैट मीन्स ये कौन सा फंक्शन है, नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस। अगर ये नॉन अलजेब्रिक है तो पहले हम एंगल चेक करेंगे x, वो क्या है, लीनियर फंक्शन। उसके बाद डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ पर तो x है, और x का डेरिवेटिव भी log x नहीं बन सकता, मतलब डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट भी फेल है। तो उसके बाद हम किसके पास जाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के पास। अब ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, और ये लॉगरिथमिक। आप यहाँ पर आइलेट देख लो। अब आपको पता है l पहले आ रहा है, a बाद में, मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा, क्योंकि l पहले आ रहा है आइलेट में। सो कर दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, log x एज इट इज़, x की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब log x का डेरिवेटिव, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब x dx की, उसके बाद होल की इंटीग्रेशन। सो देखो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से डरना नहीं। अगर आपके माइंड में वो मैपिंग है तो आपको जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजी लगेंगे, क्योंकि आपको क्लियर होगा कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो परफेक्ट है, ये गलत नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, x² माइनस, अब डेरिवेटिव log x कितना होगा, 1/x। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कितनी होगी, जो हमने यहाँ पर की, कितनी, x² dx। ठीक है जी। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी डबल फंक्शन आ गया, यहाँ पर भी डबल फंक्शन था। ये डबल फंक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, अलजेब्रिक हैं, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आपको पता है ये x और x कट हो सकते हैं,
तो कितना आएगा log x इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 2। अब ये वाला जो 2 है आप बाहर निकाल लो, ये x से x कट हो गया, यहाँ पर कितना रह गया x, मतलब सिंगल फंक्शन। और x की इंटीग्रेशन हमें आती है, वो कर लेते हैं हम, log x इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस c, क्योंकि x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, एक्स स्क्वेयर बाय 2। थोड़ा सॉल्व करते हैं, log x इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वेयर 2 2 4 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, x log 2x इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, यस यहाँ पर log की ओर। जैसे ही यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन है दैट मीन्स ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है। अगर ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इसका एंगल यहाँ पर कितना है 2x, यहाँ पर x की डिग्री मतलब कितनी है 1, मतलब ये लीनियर फंक्शन है। और अगर ये लीनियर फंक्शन है तो इसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। उसके बाद हम डेरिवेटिव के पास जाएंगे। log 2x का डेरिवेटिव होता है 1/2x इंटू 2, वो डेरिवेटिव भी इसके आसपास नहीं बन रहा, और x का डेरिवेटिव भी log 2x नहीं बन सकता। दैट मीन्स हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक बार करके देखेंगे। सो देखो, सबसे पहले ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, और ये लॉगरिथमिक। यहाँ पर आप आइलेट लगा लो, और आपको पता है कि L पहले आ रहा है और A बाद में, दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड। अब इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा दो, log 2x एज इट इज़, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, क्योंकि x हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन। अब उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x सेकंड फंक्शन होल की इंटीग्रेशन। थोड़ा सॉल्व करते हैं, log 2x, अब आपको पता है x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, एक्स स्क्वेयर बाय 2 माइनस, अब log 2x का डेरिवेटिव 1/2x इंटू 2। सो x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, एक्स स्क्वेयर बाय 2। अब फिर वही बात, ये नहीं सोचना कि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं। अब ये दोनों अलजेब्रिक हैं, मतलब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो ये कट हो जाएंगे या इनको हम मतलब वो जो हमारी अलजेब्रिक फंक्शंस वाली टाइप है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। अब देखो, सो 2 से 2 कट हो गया, 2x इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 2, ये 2 से 2 कट हो गया, और x से एक्स स्क्वेयर, मतलब यहाँ पर कितना रह गया, अब ये 2 आप बाहर निकाल लो, ऐसा करो, ठीक है। अब इस x से इस x को हमने काट दिया, यहाँ पर कितना रह गया, x dx। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना आता है, log 2x इंटू एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस 1/2, और x की इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस c। थोड़ा सॉल्व करते हैं, log 2x इंटू एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 2 4 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। फिर वही बात, सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, लॉग एक्स पर। जैसे ही मैं पता लगा कि यहाँ पर लॉग एक्स है, दैट मीन्स ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है। नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम एंगल चेक करते हैं, वो भी लीनियर फंक्शन है। उसके बाद डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, वो भी नहीं बन रहा। एक्स का डेरिवेटिव भी लॉग एक्स नहीं बन सकता। दैट मीन्स हम वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और यहाँ पर मैंने लिख लिया आइलेट, क्योंकि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये है अलजेब्रिक और ये है लॉगरिथमिक। लॉग पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में है। दैट मीन्स ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, लॉग एक्स एज इट इज़, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स, फिर होल की इंटीग्रेशन। नेक्स्ट लॉग एक्स, अब एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन कितनी होगी, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन जो यहाँ पर लिखी थी एक्स क्यूब बाई 3 dx, इंटीग्रेशन का साइन। अब फिर से वही बात, यहाँ पर ये नहीं सोचना कि ये दोनों दो फंक्शन हैं, ये एक ही फंक्शन है। ये या तो कट हो जाएंगे या अलजेब्रिक फंक्शन वाली कोई टाइप बनेगी। मेरा कहने का क्या मतलब है, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो वैसे कट हो रहे हैं,
ये बार बार क्यों समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें क्या होगा, यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शंस बनेंगे। और जब भी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस बनेंगे तो हम अलजेब्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो मैपिंग है हमारी उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। मतलब पहले हम चेक करेंगे कि डिग्री बड़ी है या छोटी है और उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस बात का प्लीज़ आपने ध्यान रखना है, तभी मैं यहाँ पर आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने चेक करना है कि ये कौन सा फंक्शन है। ये अलजेब्रिक है और ये दोनों कट भी हो रहे हैं, तो इसको आप सॉल्व कर दो। log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना आता है। log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। अब जस्ट आप इसको सॉल्व कर लो। log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब 3 3 ज़ा 9 प्लस c। सो देखो हमारा आंसर बड़े आसानी से आ गया। मैंने आपको पहले भी बोला कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं प्लस जो मैंने आपको मैपिंग बताई है। अगर आपकी मैपिंग और बेसिक्स क्लियर हैं तो ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं।